हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है जी, आज हम कर रहे हैं जी अपने पार्ट 2 कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है जी, हम कर रहे हैं जी आज बायोडाइवर्सिटी। तो हमने पार्ट 1 में किया था जी कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्ट 1 में क्या किया था जी, हमने किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया गया है। अगर आप पहले पार्ट 1 देखेंगे तो बेटर रहेगा, फिर आप पार्ट 2 में आइए, देन आप बायोडाइवर्सिटी देखिए। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है जी, हम पहले वो देख लेते हैं जी। सबको पता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है जी, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको कहते हैं जी स्पीसीज। ठीक है, हमारे वर्ल्ड के अंदर ना बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारी लार्ज वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन आवर वर्ल्ड इज प्रेजेंट। ठीक है जी, तो डिस्कवर कितनी की गई थी जी, हमारे यहाँ डिस्कवर की गई थी जी 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन अप्रॉक्स। ठीक है जी, इतनी जो स्पीसीज डिस्कवर की गई थी। लेकिन आप बोलोगे कि मैम एक्चुअल में कितनी थी, तो एक्चुअल में थी जी 13 मिलियन टू 14 मिलियन। इतनी थी, मतलब कि तकरीबन 13% डिस्कवर की गई थी स्पीसीज हमारे वर्ल्ड में। अगर हम देख लें तो एनिमल की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट। ठीक है, स्पीसीज हमारे पास एनिमल्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि एनिमल में सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन सी है, कौन सी स्पीसीज की सबसे ज्यादा कैटेगरी है, कौन सी है, तो हम देख लेते हैं जी आर्थ्रोपोडा। तो एनिमल में है जी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो सबसे लार्ज स्पीसीज आ जाती हैं एनिमल्स में। ठीक है, अगर हम प्लांट्स में बात करें, मतलब ये आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स में आते हैं। ठीक है जी, अगर हम प्लांट्स में बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें कौन करता है ये सब कुछ, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से आते हैं जी, एंजियोस्पर्म्स आते हैं जी, एंजियोस्पर्म्स। तो ये हमें क्लियर हो गई बात स्पीसीज के बारे में। ठीक है जी, ये हमें बात क्लियर हो गई जी स्पीसीज के बारे में। तो ये क्या है जी, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है जी, आज हम बायोडाइवर्सिटी में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, वो हम कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं कि आपको लर्न करने में इजी हो जाए। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं। पहला आज हम क्या कर रहे हैं जी, आज हम कर रहे हैं पहला पॉइंट जो हमारे पास है नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, सेकंड हम क्या कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी आइडेंटिफिकेशन। क्या कर रहे हैं जी, आइडेंटिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी क्लासिफिकेशन। जैसे आपके नीट की बुक में दिए गए हैं ना, वैसा वैसा मैं करवा रही हूँ, आज इट इज लाइन वाइज करवा रही हूँ जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है जी, सॉरी फॉर दैट, टैक्सोनॉमी। ठीक है जी, हम कर रहे हैं जी नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है जी, डन। ये आज हम क्या कर रहे हैं जी, टॉपिक्स कर रहे हैं, आज हम पॉइंट्स में लिख दिए हैं। अच्छा भला हमें याद हो जाना चाहिए कि हम आज ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है जी नोमेनक्लेचर। क्या आ जाता है जी, नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। ठीक है जी, ये हमें पता लग गया कि नेमिंग मतलब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज को नेम दे रहे हैं। नेम क्यों देना है जी, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी भी स्पीसीज के बारे में तो हम कैसे बात करेंगे। मैंने बोल दिया कि ये एनिमल के हेयर्स ऐसे हैं, आपने बोला कौन, मैंने बोला कि ये इसका फेस ऐसे है एनिमल्स का, आपने बोला कौन। तो आपके माइंड में फिर कोई और स्पीसीज चलेगा, मेरे माइंड में कोई और चलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम नेम्स दे देते हैं।
तो नेमिंग जो नेमिंग देने का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जी नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं जी? नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हमें किसी स्पीसीज को नेम देना है तो हमें थोड़ा ना थोड़ा तो पता होना चाहिए कि ये नेम अगर हम दे रहे हैं उस स्पीसीज को तो उससे कुछ अटैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए हमें उस स्पीसीज की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चाहिए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब वो डिस्क्राइब्ड करेक्टली हो डिस्क्राइब। ठीक है, जिससे कि हम नेम दे पाए कि कौन सा ये ऑर्गेनिज्म उस नेम से अटैच होता है या नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि हम अच्छा वाला उसको एक्सप्लेन मतलब नेम दे सके। ठीक है जी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया जी, विस्तारों के साथ उनको साइंटिफिक नेम दे दिया, उनको प्रोसीजर दिया साइंटिस्ट ने कि प्रोसीजर दिया कि हम उनको दे देते हैं जी साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स जो हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है जी। आगे हम आ जाते हैं जी बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। ये क्या होता है? बाय मतलब हमें दिख रहा है कोई दो की बात हो रही है, नोमेनक्लेचर मतलब नेम्स की बात हो रही है। तो जो हम स्पीसीज को नेम देंगे वो दो देंगे, मतलब टू कंपोनेंट्स में नेम देंगे हम उनको। तो आप पूछो कि वो कंपोनेंट्स कौन है? वो कंपोनेंट्स हैं जी जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है जी। ये हमारे पास है जी, क्या है जी? हमारे पास जीनस है, स्पीसीज है। ठीक है जी। ये हमारे पास जीनस और स्पीसीज है। जो हम कंपोनेंट्स मतलब कोई भी स्पीसीज आ जाता है हमारे पास तो उसको हम क्या दे देंगे? नेम देंगे। तो हमारा पहला क्या रहेगा जी? जीनस रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा जी? स्पीसीज रहेगा। मतलब अगर हम आ जाते हैं मैंगो पर तो इसका हमने नेम रख दिया जी, सॉरी रख नहीं दिया है, साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है जी, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो पहले सुन लेते हैं हम थोड़े से रूल्स, सुन लेते हैं जी रूल्स कि अगर हम साइंटिफिक नेम राइट कर रहे हैं तो उनके रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो होगा जी जीनस, ये होगा जी स्पीसीज। ये हमें बात हो गई जी क्लियर। पहला हमेशा रहेगा जीनस, दूसरा रहेगा स्पीसीज। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो नेम्स थे ना ये थे तो लैटिन में, लेकिन रिटन किस में थे जी? ये रिटन थे जी इटैलिक्स में। ये रिटन थे जी इटैलिक्स में। ठीक है, नेम लैटिन में थे लेकिन रिटन किस फॉर्म में किए गए थे जी? ये इटैलिक्स में रिटन किए गए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है जी। चलो, ये 2 पॉइंट्स हो गए, हमारे रूल्स हो गए 2। ठीक है जी। और तीसरा क्या आ जाता है जी? हमने जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसको ना अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन को भी अलग अलग, जोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग करना है हमने अंडरलाइन। ठीक है, थर्ड भी हो गया अंडरलाइन वाला। फोर्थ रूल पे आ जाते हैं जी। फोर्थ रूल यही रहेगा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है ना वो रहेगा कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस वो रहेगा जी कैपिटल, एंड सेकंड लेटर ऑफ स्पीसीज वो रहेगा जी स्मॉल। ध्यान रखनी है ये बात, तो इस साइंटिफिक नेम आपके सही जा सकते हैं। फर्स्ट है जो एम वो रहेगा कैपिटल, मतलब जीनस जो है मैंगीफेरा वो रहेगा एम कैपिटल, स्पीसीज का इंडिका जो रहेगा स्मॉल आई। ठीक है, ठीक है जी। हमें ये चारों रूल पता लग गए, हमें ये चारों रूल पता लग गए। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने है, प्रपोज किसने किया है जी, है ना, ये भी पता होना चाहिए। ये किया था जी कैरोलस लिनियस। ठीक है, प्रपोज किसने किया था जी? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है जी। तो ये किया था प्रपोजल दिया
दिया था, मतलब टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमी को प्रपोजल या दिया था कैरलस लिनियस ने, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, कि प्रपोजल किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को? तो दिया था जी कैरलस लिनियस ने। ये नाम याद कर लो, ये नेम याद कर लो। तो उसके बाद ना साइंटिस्ट ने ना कोड भी दिए हुए थे, जैसे कोड्स होते हैं ना वैसे। ठीक है, एक तो हमारी एनसीईआरटी में है जी ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, अगला है जी ICZN, जूलॉजिकल। ठीक है जी, ये इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों कोड आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इनकी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ICBN की फुल फॉर्म बता दो या ICZN की फुल फॉर्म बता दो। अगर आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाए कि फंजाई किस में आ जाएगा, किस कोड में आ जाएगा, फंजाई तो आएगा जी, वो आएगा ICBN बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में आएगा फंजाई। ठीक है, याद रहेगा हमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं जी क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुप या कैटेगरी। ठीक है, कोई ग्रुपिंग करना या कोई भी कैटेगरी में किसी को डालना कि उसको हम ऑब्जर्व कर पाए। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसमें क्या हो जाए, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सके इजीली। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना स्पीसीज को, या तो ग्रुपिंग करना किसी चीज की, या कोई कन्वीनियंट कैटेगरी में डालना कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो जाए, मतलब कैरेक्टर्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर पाए। तो वो क्या होता है जी? हमारा होता है जी क्लासिफिकेशन। क्या होता है जी? क्लासिफिकेशन। ये भी हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। हाँ जी, हो गया। इसके बाद ना टेक्सोनॉमी से पहले हमारे पास वो आ जाती है टैक्सा। एक टर्म आती है टैक्सा। टैक्सा क्या होता है जी? हमारे पास ना, जैसे अगर मैंने आपके सामने नेम लिया डॉग का, ठीक है, आपके माइंड में आएगा जी डॉग, मतलब डॉग ही आएगा, काऊ नहीं आएगी, कैट नहीं आएगा। ठीक है, डॉग ही आएगा एग्जैक्ट। हाँ, वही आना चाहिए, और तो क्या ही आएगा। ठीक है, प्लांट का नेम लिया तो प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स का नेम लिया तो एनिमल्स आएंगे। अगर मैं बात करूं एल्सेशियन, तो आप बोलोगे ये क्या है जी? ये भी मैमल्स की एक साइंटिफिक नेम है जी। तो आपको साइंटिफिक नेम्स करवाए हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है, अगर मैंने एल्सेशियन का नेम लिख दिया तो ये मैमल्स का साइंटिफिक नेम है, कोई मैमल्स की डॉग की ब्रीड का साइंटिफिक नेम है। ठीक है जी, ये भी हो गया। ठीक है, हम आप बात कर रहे थे टैक्सा की। ये जो नेम्स होते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल्स, अगर हम बात करें वीट प्लांट्स की, राइस की, ठीक है, वो भी आ जाते हैं जी। मैमल्स, तो इन सब का जो साइंटिफिक नेम दिया गया था जी टैक्सा। क्या दिया गया था जी? टैक्सा। इन सब को साइंटिफिक नेम या साइंटिफिक टर्म दी गई थी, वो थी जी टैक्सा। साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज नेम्स, दीज कैटेगरीज बोलो, वो थी जी टैक्सा। अगर मैं बोलूं डॉग मैमल है, ठीक है, हमें पता है, और मैमल भी एनिमल है, ये भी है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो इसीलिए टैक्सा ने इन सब कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पर अरेंज किया, डिफरेंट लेवल पर अरेंज किया कि हमें समझने में डिफिकल्टी ना हो, कौन मैमल है, कौन डॉग है और कौन एनिमल है ना जी। तो इन सब चीजों को समझने के लिए टैक्सा ने क्या किया, ये कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल्स में डाल दिया। हाँ जी, डाल दिया हमने। ठीक है जी, तो उन डिफरेंट लेवल
क्लासिफाई करना, उस टर्म को हम बोलते हैं जी टैक्सोनॉमी। टैक्सा के बाद टैक्सोनॉमी बनी। जो टैक्सा ने डिफरेंट लेवल्स पर कैटेगरीज को अरेंज किया और उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं जी टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं जी? टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को ना इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है जी। इससे आपको एक चीज समझाएंगे, टैक्सोनॉमी बता दिया मैंने, सिस्टमैटिक्स भी वही होता है। एक डिफरेंस आएगा सिस्टमैटिक्स में। हम टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ते हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, और क्या पढ़ेंगे जी? नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जी, ठीक है। अगर हम ज्यादा बात करें, इनकी डेवलपमेंटल स्टेज भी पढ़ सकते हैं जी। डेवलपमेंटल स्टेज, इकोलॉजिकल पैरामिड्स, वो डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है? इकोलॉजिकल पैरामिड्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें हम इसमें भी करेंगे। याद करना है CINDE, ओके जी, ओके। तो अगर हमने ये सारी चीजें इसमें है तो फिर भाई डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस कहाँ पर है? तो डिफरेंस था, किसने ऐड किया? इवोल्यूशन। इसने एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन सभी को मिलाकर एक और चीज दी सिस्टमैटिक्स ने, वो क्या थी जी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज। तो क्या दी जी सिस्टमैटिक्स ने? एक और टर्म, वो क्या थी जी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीसीज की। हमारे को ना क्यूरियोसिटी है कि इनमें रिलेशनशिप्स कौन से हैं, तो सिस्टमैटिक्स ने दे दिया, बता दिया, टर्म दे दी, हमने ये भी बता दिया, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि ये तो सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हाँ जी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। फटाफट से एक बार और देख लेते हैं, फटाफट से, एकदम फटाफट से। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइब्ड हो अच्छे से ऑर्गेनिज्म की, हम उसको नेम दे सके कि उसके साथ कौन सा नेम अटैच हो रहा है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब दो कंपोनेंट से नेम बनेगा एक स्पीसीज का, जीनस और स्पीसीज। क्लासिफिकेशन मतलब कि हम किसी चीज को ग्रुप में कर रहे हैं या कैटेगरी में ला रहे हैं कि वो अच्छी तरह से क्लासिफाई हो सके, ठीक है, क्लासिफाई हो सके और उसको, उस कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व कर सके किस कैटेगरी में अगर हमने डाला है। टैक्सोनॉमी, टैक्सा आया था पहले, जो प्लांट, एनिमल, मैमल्स, ये सारी टर्म्स थी, टैक्सा थी। अगर ये सारी चीजों में हमें कंफ्यूजन हो रही है कि मैमल कौन है, डॉग कौन है, एनिमल कौन है, तो उस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टैक्सा ने क्या किया कि डिफरेंट लेवल्स पर ये सभी की कैटेगरी बनाई, अरेंजमेंट्स की। तो वो डिफरेंट लेवल्स पर अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, तो ये क्लासिफिकेशन को नेम दिया था जी टैक्सोनॉमी का, ठीक है जी। उसके बाद आती है जी सिस्टमैटिक्स, जैसे इसने एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट, ठीक है, नोमेनक्लेचर, इकोलॉजिकल, ये सारे इसने भी एक्सप्लेन किए थे। लेकिन एक इसने पॉइंट क्या ऐड किया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीसीज, ठीक है जी। हमारा ये टॉपिक डन हो चुका है। इसके बाद आ जाती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, तो ये हम करने वाले हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे जी? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है जी। पार्ट 2 डन हो गया। हमने बोला था कि 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरा फुल ऑन कंप्लीट करेंगे जी। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज रह चुकी हैं, ये हम करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगी, मतलब कल ही ले आऊंगी, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।